हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टू 1010 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आप दोनों की प्यार के रिश्ते में ढुककर आप दोनों को क्यों मिलने नहीं दे रहा है? थर्ड पार्टी सच में चाहता क्या है आप दोनों की प्यार के रिश्ते में? तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइम बेस्ड रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 7 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आई है दी हैंगमैन। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आई है दी डेविल। तो चलिए फ्रेंड, और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी सच में चाहता क्या है आप दोनों की प्यार के रिश्ते में। तो यहाँ पर एक कार्ड आई है 6 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आई है 6 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है दी व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आई है 4 ऑफ कॉइंस। लास्ट आई है क्वीन ऑफ कप और उसके नीचे ही आई है 2 ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 7 ऑफ कॉइंस की कार्ड, उसके नीचे ही आई है 6 ऑफ कॉइंस की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप दोनों का जो प्यार का रिश्ता है ना, तो सबसे पहले जो मैं बात बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर 2 ऑफ कप की कार्ड आई है। आप दोनों की जो प्यार के रिश्ते है वो है आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हो। जो भी पार्टनर आपका है उसके साथ आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि ये जो प्यार का रिश्ता आप दोनों की चल रहा है ना, ये रिश्ता एक तरीके से एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना, जो इस प्यार के रिश्ते को यूनिवर्स ऊपर से बनाकर अपने हाथों से बनाकर इस धरती पर भेजा है प्यार करने के लिए। तो इसी तरीके से आप अपने पर्सन को भी प्यार करते हो, आपके पर्सन भी आपको प्यार करता है। तो ये जो जन्म जन्म वाला रिश्ता, ये जो सोलमेट का रिश्ता, ये जो 2 ऑफ कप की रिश्ता ना, इस रिश्ते में ही थर्ड पार्टी की बुरी नज़र लग गई। थर्ड पार्टी जो कोई भी हो सकती है, आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, या आप दोनों की माइंड खुद की प्रॉब्लम, या आप दोनों की कर्मा, या बाहर की कोई इंसान, या आपके पर्सन की कोई क्रश, तो जो भी हो वो थर्ड पार्टी की बुरी नज़र आप दोनों के रिश्ते में लग गई, ये सोलमेट के रिश्ते में लग गई। उसका असर क्या हुआ, थर्ड पार्टी इसी तरीके से ना जाल बुनकर आप दोनों के प्यार के रिश्ते को आग लगा दिया है। इस वक्त आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं है। आप भी इस प्यार के रिश्ते में, इस प्यार करने वाला जो पावरफुल रिश्ता है ना, ये रिश्ते का जो जो भी सच्चाई, जो भी गहरीपन, ये आपको बहुत ही हद तक पेन दे रहा है, क्योंकि आप अपने पर्सन को ट्रू लव करते हो। जो भी पार्टनर को आप प्यार करते हो उसको आप बहुत प्यार कर रही हो, उसको आप पाना चाहते हो, उसके साथ आप पूरा ज़िंदगी कटाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, लेकिन आपको मिलने नहीं दे रहा है थर्ड पार्टी। आपको आपके पार्टनर के पास जाने नहीं दे रहा है, या आपके पार्टनर को आपके पास आने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, बहुत ही बुरी तरीके से आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। तो ऐसा सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद ही आई है 6 ऑफ कॉइंस की कार्ड। तो मुझे लग रही है ये जो आप लोगों के रिश्ते में ना अभी जो करंट सिचुएशन दिखाई दे रहा है वो बैलेंस नहीं है, बैलेंस की कमियां दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ से आप इस रिश्ते में प्यार दिया हो, क्या दिया हो, अपना कीमती वक्त दिया हो, आपकी पर्सन को आप हर एक तरीके से अपनी तरफ संभालने की कोशिश किया हो, और आपके पर्सन ना कुछ सिचुएशन ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन खुद इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन डाली है। ये पर्सन का खुद का ईगो, घमंड आप लोगों के ये प्यार के रिश्ते को आग लगा दिया है। आपने दिया हो लेकिन आपके पर्सन तोड़ने की काम किया है। तो इस वक्त ये जो बैलेंस की कमियां हैं ना आप लोगों के रिश्ते में, अगर आपके पर्सन खुद थर्ड पार्टी बनकर खुद आपसे साथ रिश्ते को तोड़ा है, उसका घमंड, उसका ईगो, उसका कोई भी बुरे बात आपके दिल को हर्ट किया है, आपके पर्सन खुद थर्ड पार्टी बनकर इस रिश्ते को तोड़ा है ना, तो इस वक्त ये जो दूरियां आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, ये जो आग आपके पर्सन ने इस रिश्ते पर लगाई है ना, इससे क्या हो रहा है,
आप भी पेन, आपको तो पेन दिया है और आपके पर्सन भी इस वक्त पेन तकलीफ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रही है आप लोगों के रिश्ते में बैलेंस नहीं है, आप लोगों के प्यार के रिश्ते में आग लग गई है, आप दोनों के बीच बहुत दूरियां हो गई है। इस रिश्ते को कैसे ठीक करें, तो ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ कैसा दिखाई दे रहा है, ये थर्ड पार्टी ना इस वक्त बिल्कुल आप और आपके पर्सन, आप दोनों को इसी तरीके से हैंगमैन बनाकर छोड़ दिया। ना आप खुद चलकर आपके पर्सन के पास जा पा रही हो, ना आपके पर्सन आपके पास आ पा रही है, क्योंकि बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है आप लोगों के रिश्ते में, ये जो आग लगी है ना, इस आग को तो बुझाना ज़रूरी है। तो इस आग को बुझाने के लिए एक्शन की ज़रूरत है। गलती हर कोई इंसान से हो जाती है, अगर आपके पर्सन की तरफ से हुआ है ना, तब ये पर्सन ना इस वक्त खुद एक्शन लेकर इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रही है। आप भी इस वक्त आपके पर्सन के ऊपर नाराज़ हो, ये पर्सन भी इस वक्त आपकी नाराज़गी की वजह से या आपके साथ किया हुआ गलती की वजह से ना, ये पर्सन खुद आपकी तरफ एक्शन लेने से डर रहा है। तो क्या हो रहा है, जीत कौन किसका हो रहा है, थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को रोक रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की खुद की माइंड है। तो क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त पूरी तरीके से रेडी है आपके पास लौटने के लिए, ये पर्सन चाहता है बीती हुई बातों को भूलकर आपके साथ शादी करके एक आगे घर बचाना, लेकिन उसका ईगो, उसका दिल दिमाग उसको अभी भी कंट्रोल कर रहा है। हो सकती है वो पर्सन खुद इतना गलती किया है ना, जो आपके साथ बात करने से डर रहा है, इसलिए वक्त लग रहा है। दूसरी तरफ ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर ये थर्ड पार्टी आपके फैमिली या आपके पर्सन की फैमिली है, तो फैमिली इस वक्त क्या कर रहा है, आपके पर्सन ना इसी तरीके से इस वक्त रेडी है, क्योंकि सिक्स ऑफ वैंड्स एक शादी की कार्ड होती है। ये पर्सन, अगर आप लोगों के बीच में म्यूचुअल लव है, फैमिली की वजह से रिश्ता तोड़ गई है, तो आपके पर्सन ना इस वक्त रेडी है आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ शादी करने के लिए, लेकिन उसका फैमिली ना आपको भी परेशान कर दिया है, आपके पर्सन को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि उसका फैमिली आपके पर्सन, अगर आपकी तरफ से थर्ड पार्टी नहीं है, आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी है, तो उसके फैमिली कुछ ऐसे तरीके से आपके पर्सन को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये थर्ड पार्टी ना बिल्कुल आपको पसंद नहीं करता है, आपके पर्सन की फैमिली आपको पसंद नहीं करता है। वो चाहता है अपना बेटा या बेटी की शादी अपनी मर्जी से करवाना, लेकिन आपके पर्सन चाहता है आपके साथ शादी करवाना। तो फैमिली इसमें ढुककर अभी भी आपके पर्सन को हैंगमैन बनाकर रखी है। ना ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे पा रहा है, ना ये पर्सन अपनी फैमिली को समझा पा रही है, उसके खिलाफ कोई भी बुरे बात बोल पा रही है, क्योंकि एक तरफा खून की रिश्ता, दूसरी तरफा प्यार की रिश्ता, तो दोनों सिचुएशन आपके पर्सन को हैंगमैन बनाकर झुला दिया है, क्योंकि ये फैमिली आपको पसंद नहीं करता है। ये फैमिली जानता है आप और आपके पर्सन की रिश्ता ना ट्विन फ्लेम या सोलमेट की रिश्ते में बंद हुआ हो, डिवाइन लव हो, आप दोनों खुद चलकर एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़े हो, डिवाइन यूनिवर्स आप दोनों को मिलन करवाई है, लेकिन तब भी जानने के बाद भी ना आपके पर्सन की फैमिली इसमें सम्मति नहीं दे रहा है। वो थर्ड पार्टी बनकर आप दोनों के प्यार को अलग कर रही है, आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी फैमिली हो सकती है लालसा है, बहुत ही पैसों की लालसा है, या बहुत ही घमंडी और डोमिनेटेड फैमिली है, जो आप और आपके पर्सन को मिलने नहीं दे रहा है। तो ऐसा सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर और एक सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कार्ड आई है पेज ऑफ कॉइन्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। आप दोनों के बीच में ना कर्मा की जुड़ा हुआ रिश्ता भी हो सकती है, आपका कर्मा या आपके पर्सन के कोई बुरे कर्मा आप लोगों के प्यार के रिश्ते को अलग किया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है, इसलिए तो आप दोनों एक दूसरे के प्यार में, सोलमेट के रिश्ते में होने के बाद भी ना एक दूसरे से जुदाई हुआ हो, क्योंकि कर्मा, आपके बुरे कर्मा या आपके पर्सन के बुरे कर्मा आप दोनों को प्यार के बंधनों में बांधने के बाद भी ना आप दोनों को अलग करके ही रखी है। तो अभी जो समय चल रहा है वो है आप लोगों की कर्मा की खेल, जो कर्मा थर्ड पार्टी बनकर आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। समय, डिवाइन टाइमिंग, जो अब तक आप लोगों के रिश्ते में नहीं आई है, क्योंकि आप और आपके पर्सन की रिश्ता ना बहुत ही पावरफुल होने के बाद भी ना छोटी सी दूरियां या कोई गलत फहमी आप दोनों को बहुत दूर कर दिया है, क्योंकि वो टाइम, वो डिवाइन टाइमिंग हर एक की ज़िंदगी में अलग होती है। तो आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग हो सकती है अभी भी नहीं आई है, यूनिवर्स और कुछ सिखाना चाहते हैं। आपके पर्सन, अगर आपके
प्यार को वैल्यू नहीं किया है, तो उसको पेन देकर, उसको सबक सिखाकर, उसको आपकी जो भी दुनिया, इस दुनिया से आपको भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना जगह समझा रही है और आपके पर्सन को भी बहुत कुछ सिखा रही है। तुम अपनी प्यार करने वाला इंसान को समझो, उसको केयर करो, उसको हर एक जो भी परेशानी है, ज़िंदगी की जो भी बुरे समय है, उससे तुम अपने प्यार करने वाला रिश्ते को बचाओ, उसका साथ दो, उसका साथ निभाओ। अगर तुमने खुद अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाई हो, दूसरों की वजह से हर्ट करते हो, तो तुम कैसे अपने प्यार करने वाला इंसान के साथ ज़िंदगी बिताओगी। तो तभी तो यहाँ पर आप लोगों की कर्मा आप दोनों की सोलमेट के रिश्ते होने के बाद भी आप दोनों को अलग किया है। तो डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आएगी। ये थर्ड पार्टी आप लोगों की कर्मा है, आपकी कर्मा, ये आपके पर्सन की कर्मा जो अभी भी आप लोगों को मिलने नहीं दे रहा है। तो यूनिवर्स आपको भी तैयार कर रहा है, आपके पर्सन को भी तैयार कर रहा है। सही समय पर आप दोनों को मिलन करवा देगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अगर कर्मा हो तो यूनिवर्स खुद इस थर्ड पार्टी को हटाएगी। तो यहाँ पर आई है डेविल की कार्ड और 4 ऑफ कॉइंस की कार्ड। तो कुछ कुछ सिचुएशन मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये थर्ड पार्टी ना आप लोगों का जो कार्मिक रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो कर्मा की बात मैं बोली हूँ वही कार्ड निकल कर आई है। कुछ कुछ लोग सोलमेट के रिश्ते पर है, कुछ कुछ लोग डेविल की कार्ड आई है, कार्मिक रिलेशनशिप में है। तो ये जो कर्मा चल रहा है, कर्मा की वजह से आप दोनों अलग हुआ है ना, वो बहुत जल्दी ख़त्म होगी। क्योंकि एक इंसान अगर दूसरे इंसान के प्यार को वैल्यू नहीं करे, रिस्पेक्ट नहीं करे, तो कैसे पूरी ज़िंदगी एक साथ कटाएगी। तो वही सबको सिखा जा रही है। तो आप दोनों जगह फुल तरीके से, पूरी तरीके से एक दूसरे के प्यार को समझोगी, एक दूसरे को फिर से बीते हुई बातों को भूल कर गले लगाओगी, तभी आप लोगों की रीयूनियन होगी। तो यहाँ पर जो सिचुएशन और भी मुझे दिखाई दे रहा है वो है आपके पर्सन के अगर कोई क्रश है, जो क्रश या आपके क्रश जो जानता है आप दोनों इस वक्त ना प्यार के रिश्ते में बंधा हुआ हो, लेकिन तब भी उसके क्रश का बुरा नज़र है आप लोगों के रिश्ते पर ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कॉइंस की कार्ड आई है। आपके पर्सन को कोई और इंसान प्यार करता है या आपको और इंसान कोई प्यार करता है, तो क्रश जिसकी भी तरफ से हो क्यों ना हो, आप या आपके पर्सन, लेकिन ये क्रश ना बिल्कुल नहीं चाहता है आप दोनों की रिश्ता, ये ट्विन फ्लेम रिश्ता, ये जो सोलमेट का रिश्ता फिर से स्टार्ट हो। क्योंकि आपके पर्सन अगर आपसे प्यार होने के बाद भी आपको ठुकरा कर किसी और के पास चले गई, या आपके साथ रिश्ते को फॉर गारंटेड लेकर आपको दुख देकर किसी और के प्यार में पड़ गई, या कोई इंसान आप लोगों के बीच में म्यूचुअल लव होने के बाद भी ना कोई ब्लैक मैजिक, कोई बुरे कर्मों करके आप दोनों को रिश्ते को तोड़ दिया है, वो थर्ड पार्टी, वो आपका कोई क्रश या कोई अदर्स पर्सन भी हो सकती है, आपके पर्सन की फैमिली में कोई इंसान या कोई दोस्त सर्कल में हो या आपकी तरफ से भी कोई हो, जो भी किया है ना वो इंसान इस तक डेविल की रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि इसी तरीके से देखो यहाँ पर जो स्नेक का तस्वीर दिखाई दे रहा है ना, ये है वो इंसान की असलियत जो आप दोनों को मिलने नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि वो लोग जानता है, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, जानता है आप दोनों प्यार करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को कितना मिस करते हो, कितना एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहा हो, लेकिन तब भी आपके पर्सन को आपके पास नहीं दे रहा है। अगर क्रश है तो बहुत ही आपके पर्सन को ना फिजिकली तरीके से अपने पास बांध कर रखने की कोशिश कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, फिजिकली मेंटली, या बहुत ही तरीके से अच्छा अच्छा गिफ्ट देकर अपनी बातों की जो मीठा, अपनी दिमाग की इस्तेमाल करके अपनी मीठी मीठी बातों बोलकर आपके पर्सन को अभी भी अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है। या दोस्त सर्कल में कोई इंसान है जो आप लोगों की ये सच्चे प्यार को ना दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि आपके पर्सन अपने दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करता है, आपके प्यार को कम वैल्यू किया है। तो वो दोस्त सर्कल में ना कोई दोस्त है जो इस रिश्ते की बुरे फ़ायदा उठाई है, बुरे नज़र डाली है, डेविल की रोल प्ले किया है। वो दोस्त जानता है आप दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो दूसरों की ज़िंदगी में भी प्यार, हैप्पीनेस, खुशियाँ वो दोस्त को दिखाई नहीं गई है। तो उन्होंने क्या किया, आपके पर्सन को आपके खिलाफ कान भरी है और आपके पर्सन उसकी बातों में आकर आपको बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट कर दिया है। तो इस जो वजह मुझे दिखाई दे रहा है मैं आपको बोल दिया हूँ।
तो कोई भी सिचुएशन है जो थर्ड पार्टी जो भी हो क्यों ना हो, जो आपके पर्सन को और आपको मिलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन दोनों चाहता है आप दोनों हमेशा अलग रहे। क्योंकि क्वीन ऑफ कप ये कार्ड बताता है आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करता है। आपके पर्सन ना आपको बहुत प्यार करता है, आपको ही अपना जीवन साथी मानता है। आपके साथ ये पर्सन भरपूर एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली चाहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी सच में यही चाहता है आप दोनों को कभी मिलना हो। थर्ड पार्टी हमेशा जीत की खुशियाँ मनाए और आप दोनों हमेशा इसी तरीके से प्यार होने के बाद भी ना दूसरे जुदाई का गम उठाओ और थर्ड पार्टी जीत हो और आप दोनों को हार हो। लेकिन थर्ड पार्टी को ऐसा समझ नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर डेविल और टू ऑफ कप की कार्ड आई है ना, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पावरफुल है, डिवाइन लव है। जिसी तरीके से रिश्ते में नेगेटिविटी है उसी तरीके से पॉजिटिविटी भी है। डिवाइन आप लोगों को मिलने के लिए इस धरती पर भेजा है और थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो तोड़ने की काम कर रहा है, जो बिल्कुल भी आप दोनों को मिलने नहीं देना चाहता है। आप दोनों इसलिए तो प्यार होने के बाद भी ना आपके पर्सन आपको हर्ट किया है, या आप दोनों के बीच म्यूचुअल लव होने के बाद भी थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो आप दोनों को अलग करवाया है। लेकिन ये थर्ड पार्टी सच में जो भी चाहता है, जो भी जीत का खुशियाँ मनाई है ना, तो उसको मनाने दो। लेकिन आप मैनिफेस्टेशन करो, आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, जिसको मानते हो उसके लिए उसके ऊपर आप हर वक्त उससे पे करो, दुआ करो, प्रार्थना करो, आप लोगों के रिश्ते की सलामती मांगो। तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी आप लोगों को कितना अलग करने की कोशिश करेगी क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी अपना काम कर रही है, करने दो। लेकिन यूनिवर्स का जब ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा होगी ना, आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर जब दुगना होगी, तब आप दोनों को मिलने कोई नहीं अटक पाएगी। क्योंकि यूनिवर्स खुद इस डेविल को हटाकर आप दोनों को शादी के बंधनों में बांध देगी। क्योंकि इस रिश्ते की असली सच्चाई यही है, थर्ड पार्टी कितनी भी कोशिश करे आप दोनों को अलग करने के लिए, लेकिन जीत आपका ही होगी। क्योंकि यूनिवर्स इस जोड़ी को बनाई है प्यार करने के लिए और रिश्ता निभाने के लिए, अलग होने के लिए नहीं है। कोई कर्मा की वजह से या कोई अदर्स इंसान आप लोगों के रिश्ते को तोड़ा है तो टेम्पोरारी है। बहुत ही जल्दी डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों को मिलन होकर ही रहेगी और थर्ड पार्टी हमेशा के लिए पीछे हटेगी और जीत आप लोगों की होगी। तो ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।